हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ 12th क्लास हिस्ट्री के सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। यानी जितने सारे बच्चे कल 4 फरवरी को एग्जाम देने वाले हैं, तो उन लोगों को मैं दिखा दूँ कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं, जो कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके कल के एग्जाम में। ओके, तो एग्जाम हॉल जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ओके, और ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोग याद कर लीजिएगा, कौन कौन से आंसर आपके सब्जेक्टिव में पूछे जाने के चांसेस है। और ये सारे क्वेश्चन मैंने खुद से सिलेक्ट किया है, गेस किया है कि ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने के चांसेस है। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। ओके, इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। कह रहा है लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों का ही आपको उत्तर देना है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक निर्धारित किए गए हैं और सबके सामने दिया गया है। ओके, कह रहा प्रत्येक का उत्तर लगभग 50 शब्दों में ही देना है। पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका अभिलेख के 2 महत्व बताइए। इनमें आपको 2 नंबर मिलेंगे, और अभिलेख के 2 महत्व इंपोर्टेंस को बताना है, इंपोर्टेंस को। ओके, क्वेश्चन अगला है कि हड़प्पा कालीन सिंचाई की 2 व्यवस्था को बताइए। इनमें भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगर आपको इनको याद है तो ये दे सकते, नहीं तो फिर आपको ऑप्शन से बहुत ज़्यादा मिल रहा है। 15 में, सॉरी 30 में आपको 15 का ही जवाब देना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त विशाल स्नानागार की 2 विशेषता बताइए। ओके, ये अगर आपको याद है तो आप लिख सकते हैं इनके बारे में। अगर नहीं याद है तो वैसे भी आप याद भी कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर अशोक द्वारा धर्म प्रचार हेतु किए गए 2 उपायों को लेकर, ये तो मोस्टली प्रत्येक ईयर ये क्वेश्चन आता है, तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि मगध साम्राज्य के उत्थान के 2 महत्वपूर्ण कारण बताइए। मगध साम्राज्य का उत्थान कैसे हुआ, इनका 2 महत्वपूर्ण आपको रीजन देना है, किस रीजन से। तो इसमें आपको 2 नंबर मिलेंगे, 2 कारण देना है, 2 नंबर। अगला प्रश्न है किन्हीं 2 स्मृतियों का नाम लिखें। ओके, क्वेश्चन में अगला है कि महाभारत में वर्णित विवाह के विभिन्न प्रकारों में से किन्हीं 4 का नाम बताएं। महाभारत में जो 8 विवाह के विभिन्न प्रकार है, 8 विवाह के प्रकार है, उनमें से आपको 4 का ही जवाब देना है, जिनमें आपको 2 नंबर मिलेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में अगला है कि दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रसार के 2 कारण बताइए। दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रसार का क्या रीजन था, उनका 2 कारण बताना आपको, जिनमें आपको 2 नंबर मिलेंगे। ओके, तो बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। कह वेद कितने हैं, उनके नाम लिखे। बहुत इजी, वेद कितने, 4 है। ओके, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद, ये 4 है, और ये अगर लिख लेते हैं आपको 2 नंबर मिलता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगला है कि दक्षिण भारत में विष्णु एवं शिव भक्तों को किस नाम से जाना जाता है। इनके बारे में लिखेंगे, 2 नंबर मिलेगा आपको। अगला मुगल कालीन 4 सिक्कों का नाम बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगला, जात एवं सवार से आप क्या समझते हैं। ओके, ये पूरे वीडियो को आप देख लीजिए, इन सारे सभी क्वेश्चन के आंसर को याद कर लीजिए, और आपको बिल्कुल 100% 50% जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है यही सारे आएंगे, और आपका बिल्कुल 50 मार्क्स आपका बुक हो जाएगा। वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। क्वेश्चन में अगला है 12, जात एवं सवार से आप क्या समझते हैं। इनके बारे में आप लिख सकते हैं। अगला, फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा क्यों और किसने बनाया, क्यों बनाया गया और किसने बनाया, उनके बारे में लिखा। जैसे अकबर ने बनाया, तो आखिर बनाया क्यों है, इनका रीजन देना आपको। अगला, सिजदा और जमी बोस में क्या अंतर है। सिजदा और जमी बोस के बारे में आप जानते हैं बिल्कुल, तो इनमें क्या अंतर आपको बोलना है। ओके, क्वेश्चन में अगला, विजयनगर के राजाओं के अंतर्गत अमर नायक कौन थे, वे क्या करते थे, इनके बारे में आपको लिखना है, जिनमें 2 नंबर मिलेंगे। अगला, विजयनगर आने वाले कोई 2 विदेशी यात्रियों के नाम लिखे। जो विजयनगर आए थे कोई 2 विदेशी यात्री, उनका नाम लिखना है। अगला, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के 4 संतों का नाम लिखे। क्वेश्चन अगला, भक्ति आंदोलन की क्या विशेषता थी, ये आपको लिखना है। ओके, क्वेश्चन अगला, निर्गुण और सगुण भक्ति में क्या अंतर है। ओके, अगला, मार्को पोलो कौन था, वह भारत क्यों आया था, इनके बारे में आपको लिखना है 50 शब्दों में, जिनमें आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगला, इतिवृत्त क्या, ये तो मोस्टली प्रत्येक साल पूछा था, इतिवृत्त और ये कार्बन 14 और इतिवृत्त मोस्टली पूछा जाता है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, अल बरूनी ने भारतीय अध्ययन में बाधक किन किन तत्वों का उल्लेख किया है। तो इसका राइट आंसर आपका 22 का, ये आपका, सॉरी 22 को आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके, अगला, अस्थायी बंदोबस्त से किन्हीं 2 दोषों को लिखें। क्वेश्चन में अगला, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की कोई 2 विशेषताओं को लिखें। क्वेश्चन में अगला है कि झूम खेती के विषय में आप क्या जानते हैं। झूम की जो खेती होती है उनके बारे में आप क्या जानते हैं, आप लिखे 50 शब्दों में, जिनमें आपको 2 नंबर मिलेंगे। ओके, क्वेश्चन में अगला, 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारण लिखें। अगला है 27, चंद्रशेखर आजाद के विषय में आप क्या जानते हैं, इनके बारे में आप लिखिए। क्वेश्चन में अगला, क्रिप्स मिशन भारत कब और क्यों आया था, इनके बारे में आपको लिखना है। ओके, अगला, शिमला सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया था, तो क्यों आयोजित किया गया था, इनके बारे में आपको लिखना है। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपके पास ऑप्शन बहुत ज्यादा है। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मुख्य आदर्श क्या है, इनके बारे में लिखिए। जिन क्वेश्चन के बारे में आपको बिल्कुल 100% पता है, उन्हीं को लिखेगा, क्योंकि आपके पास 30 में से आपको 15 का ही जवाब देना। बहुत ही इजी क्वेश्चन।
ओके। सो अब चलते हैं दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न पर। कर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। करा 31 से 38 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें और प्रत्येक के लिए 5 अंक आपको दिया जाएगा और प्रत्येक का जो आंसर देना है वो आपको 100 से 120 शब्दों के बीच देना है। अगला करा पहला क्वेश्चन 31 कर हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक एवं आर्थिक स्थिति की विवेचना करें। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 32 है कि मौर्य साम्राज्य के नगर प्रशासन पर प्रकाश डाले। ये भी मोस्टली प्रत्येक ईयर ये क्वेश्चन आता ही है। और करा क्वेश्चन अगला जैन धर्म की शिक्षाओं का वर्णन करें। जैन धर्म में शिक्षा कैसे कैसे मतलब पाया जाता है या उनकी शिक्षाओं का वर्णन करना है आपको। ओके। अगला है अकबर की मनसबदारी व्यवस्था की विवेचना करें। ये भी मोस्टली प्रत्येक साल आता है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो अकबर की क्या मनसबदारी व्यवस्था की आपको विवेचना करना है, जिनमें आपको 5 नंबर मिलेंगे। ओके। अगला है भक्ति आंदोलन के प्रभाव का वर्णन करें। भक्ति आंदोलन से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन आना ही आना है, गारंटी है। सो क्वेश्चन अगला है कि 1857 की क्रांति के स्वरूप की विवेचना करें। एक तो आप भक्ति आंदोलन और दूसरा 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारक पूछा जाता है। ओके। या विशेषता पूछा जाता है या उनके विवेचना कीजिए, तो इनके बारे में पूछा जाता है। आप लोग इसको मोस्टली याद कर लीजिएगा ये सारे क्वेश्चन। भक्ति आंदोलन और 1870 के विरुद्ध से इनमें से लगभग एक 5 नंबर वाला सब पूछा जाता है और एक 2 नंबर वाला पूछा जाता है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के कारणों को उल्लेख करें। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन है उनके कारण उनका रीजन को उल्लेख करना है। ये भी प्रत्येक साल आता है, तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके। सो क्वेश्चन अगला है कि भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी कारणों की विवेचना कीजिए। तो ये था 31 से 38 तक वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ओके। तो चलिए आपको अगर ये सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर मतलब ठीक ठाक लगा, बढ़िया लगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए ऑल सब्जेक्ट का जो बाकी सब्जेक्ट आपका जो एग्जाम नहीं हुआ है उनका वीडियोज पाने के लिए। ओके।